क्या आप जानते हैं कि हर साल अरब कंट्री हज के जरिए $8 बिलियन का बिजनेस करती है और उम्रा से तकरीबन $4 बिलियन का। क्या आप ये भी जानते हैं कि तकरीबन 1400 साल पहले इस काबा में 360 देवी देवताओं की इबादत की जाती थी और उस वक्त एक नहीं बल्कि इस तरह के कई काबा हुआ करते थे, जिसका जिक्र खुद इस्लाम हदीस में देखने को मिलता है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि हर साल हजारों लाखों मुस्लिम इस्लाम को त्याग रहे हैं और खुद को एक्स मुस्लिम बताकर इस्लाम की प्रैक्टिसेस को फरेब यानी झूठा बता रहे हैं। तो आखिर क्या है हज का वो काला सच जिसे अब तक पूरी दुनिया से छुपाया गया? क्या वाकई जन्नत से खुदा ने इस मजहब के लिए कोई फरिश्ता भेजा था या इस्लाम महज बेगुनाहों की कत्लगाह है? और आखिर इस्लाम में जानवरों के साथ सेक्स करना क्यों जायज ठहराया गया है? क्या वाकई इस्लाम और उनकी प्रैक्टिसेस 1400 साल पहले के अरबिक कल्चर से कॉपी किया गया है? अगर आप भी मजहब इस्लाम की हज और काबा से जुड़ी असली सच्चाई नहीं जानते तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम हज और काबा से जुड़ी उस सच्चाई को आपके सामने पेश करेंगे जिसे आज तक हम सबसे छुपाया गया और जन्नत के नाम पर इस्लाम को सिर्फ कमाई का जरिया बनाया गया। तो दोस्तों, हज की असल सच्चाई जानने के लिए बस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे दीन इस्लाम सिर्फ एक स्पेसिफिक कल्चर का कॉपी किया हुआ मजहब है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल हज यात्रा के लिए 2 मिलियन के आसपास लोग सऊदी अरब जाते हैं, जिसमें 1.5 से 2 लाख मुस्लिम भारत से भी शिरकत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग वहां जाकर क्या क्या करते हैं और यह हज यात्रा कितनी परेशानी और मुश्किलों से भरी होती है? वहीं इस काले कपड़े से ढके बॉक्स यानी काबा के चारों ओर मुस्लिम 7 फेरे क्यों लगाते हैं? वहीं फेरे लगाने के बाद इस काले पत्थर यानी ब्लैक स्टोन को लोग क्यों चूमते हैं? क्या वाकई इसे इब्राहिम जन्नत से यहां लेकर आए थे या ये महज आस्था के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया है? दोस्तों, आखिर ये हज है क्या और इसके लिए मुस्लिम क्या क्या प्रैक्टिसेस अपनाते हैं? चलिए पहले इसे समझते हैं और इसके बाद की इसकी असल सच्चाई जानेंगे कि आखिर ये प्रैक्टिसेस कहां से कॉपी की गईं। हज यात्रा मुसलमानों के लिए बेहद जरूरी होती है। यह इस्लाम के 5 फर्जों में से एक होती है। इस्लाम के 5 फर्ज कलमा, नमाज, रोजा और ज़कात, वहीं इनके अलावा इस्लाम का आखिरी और 5वां फर्ज है हज। हज एक अरबी शब्द है जिसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है किसी जगह के लिए निकलने का इरादा करना। तौहीद, नमाज, ज़कात, रोजा आदि तो मुस्लिम घर में रहकर भी अदा कर सकते हैं, लेकिन हज करने के लिए उन्हें सऊदी अरब के शहर मक्का जाना पड़ता है, क्योंकि मक्का में ही काबा मौजूद है। इस्लामी मान्यता के मुताबिक हज हर मुस्लिम पर फर्ज है, जिसे पूरी जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान की 3री सूरा अल इमरान की आयत नंबर 96 में सभी मुस्लिमों को यह हुक्म दिया गया है कि लोगों की इबादत के लिए जो सबसे पहले घर बनाया गया वो यकीनन खाना काबा है जो मक्का शहर में है। साथ ही इसी सूरह की आयत नंबर 97 में सभी मुस्लिमों को यह हुक्म दिया गया कि जो लोग हज करने के काबिल हैं वो मक्का पहुंचकर जरूर हज करें। हज करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह का यह हुक्म है और इस्लाम के 5 जरूरी स्तंभों में से ये एक है। यह अल्लाह की इबादत का एक जरिया है। हज यात्रा के दौरान दुनिया भर के मुस्लिम्स इकट्ठा होते हैं। मक्का में मुसलमानों की ये भीड़ साफ बयां करती है कि जन्नत पाने का जुनून इन लोगों में किस कदर होता है। वहीं आपको बता दें कि मक्का पहुंचने के बाद भी इन मुस्लिम लोगों की कई रिवाज फॉलो करने होते हैं और इसके बाद ही इन्हें जन्नत मिलने का सर्टिफिकेट मिलता है। हाजियों को मक्का जाने के बाद हज के लिए खास किस्म की पोशाक पहनकर मक्का में प्रवेश करना होता है। ये पोशाक एक खास तरह का सफेद बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। इसके बाद काबा की परिक्रमा करना, अराफात मैदान में रहना, सफा और मारवा पहाड़ों के बीच दौड़ना, शैतान पर पत्थर फेंकना, पशुओं की कुर्बानी देना और सिर मुंडाने जैसी प्रथा शामिल है। इन सब रिवाजों को फॉलो करने के बाद ही एक हाजी की ये यात्रा पूरी होती है। और हाँ, मुस्लिमों की एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है
और वो ये कि हज के दौरान काबा की परिक्रमा करने के बाद काबा में मौजूद इस काले पत्थर को चूमना। इसे मुस्लिम लोग जन्नत से भेजा गया खुदा का एक तोहफा भी समझते हैं और मुस्लिम इस पत्थर को किस करके खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि कुरान में इस पत्थर का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हदीस में इसका जिक्र बेशक मिलता है। इस्लाम को मानने वाले कुरान के बाद हदीस पर यकीन करते हैं। हदीस में इस पवित्र काले पत्थर का जिक्र किया गया है और इसके महत्व को बताया गया। कई हदीसों में इस पत्थर को जीवित बताया गया। इसके अनुसार पैगंबर इस पत्थर को खुदा का दायां हाथ मानते थे और इसे जीवित समझते थे। इसे चूमकर वो खुदा का शुक्रिया अदा करते थे। पैगंबर ने इस पत्थर को चूमा था, इसलिए परंपरा बन गई कि हाजी इसे चूमेंगे। लेकिन अब बड़ी संख्या में हाजी आने लगे हैं, इसलिए हर किसी के लिए इसे छूना और चूमना संभव नहीं रह गया। इसलिए हाजी अब इस पत्थर की ओर मुंह करके दुआएं मांगते हैं और इस तरह ये सभी परंपराएं इस्लाम में फॉलो की जाती हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये रिवाज किसी कल्चर से कॉपी किए गए हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? लेकिन ये एक सच है और इस सच को हर एक एक्स मुस्लिम मानता है। वहीं अदर रिलीजन के लोग भी इस्लाम को महज एक कॉपी समझते हैं अरब की वर्षों पुरानी संस्कृति का, जो कि कई फैक्ट्स और एविडेंस के थ्रू सच साबित हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे कई मुस्लिम लोग हैं जो ओपनली इस्लाम के इन सभी प्रैक्टिस को झूठा और बेबुनियाद ठहरा चुके हैं और ये लोग अब खुद को एक्स मुस्लिम कहकर बुलाते हैं। दरअसल ये लोग कहते हैं कि इस्लाम पूरी तरह से कॉपी किया गया मजहब है, जिसे उस वक्त के अरबिक कल्चर और बुत परस्तों से कॉपी किया गया, जिसके एविडेंस एकदम सच और बुनियादी भी लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस काबा में पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, जिनकी अरब के लोग पूजा करते थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने जब इस्लाम मजहब को बनाया तो उन्होंने इन सभी मूर्तियों को तबाह कर दिया और उसके स्थान पर इस काले पत्थर से ढके बॉक्स को बना दिया, जिसकी मुस्लिम लोग आज तवाफ यानी परिक्रमा लगाते हैं। हालांकि सच ये है कि पहले अरब के लोग अपनी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए परिक्रमा करते थे, जिसे बाद में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की एक प्रैक्टिस बनाया। इसके अलावा अगर काबा की बात की जाए तो इसकी कहानी भी एकदम झूठी साबित होती है। दरअसल कुरान में कहा गया है कि काबा इंसानों की पहली इबादतगाह है, जिसे बाद में इब्राहिम ने दोबारा से मॉडिफाई किया। लेकिन असल में इब्राहिम का ना तो किसी इतिहास की किताब में जिक्र है और ना ही इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद है। बस ये बाइबल का एक फिक्शन कैरेक्टर है। असल में इसे अरब के कबीलों ने मॉडिफाई किया, जो इस्लाम से पहले अरब में राज किया करते थे, और इन्होंने ही इस काले रंग के काबा को अपनी पूजा के लिए बनाया। और बाद में मोहम्मद साहब बेसी कबीले से ताल्लुक रखते थे और उनके दादा इसकी देखभाल किया करते। इसके बाद 620 ईस्वी में इस्लाम की असली कहानी की शुरुआत होती है, जब पैगंबर मोहम्मद और उनकी प्रैक्टिसेस का कबीलों द्वारा विरोध किया गया, जिस कारण वो मक्का छोड़कर मदीना गए। इसके बाद मोहम्मद ने मदीना में अपने इस्लामिक सोच का प्रसार किया और लोगों को बड़ी तादाद में जोड़ा। इसके बाद 630 ईस्वी में मोहम्मद फिर से मक्का चले आए और उन्होंने मक्का के कबीलों की 300 से भी ज्यादा मूर्तियों को तोड़ दिया और जबरन अपने इस्लामिक प्रैक्टिस को कबीलों से तलवार की नोक पर फॉलो करवाया और इस तरह इस्लाम की शुरुआत हुई। हालांकि इसके बाद से ना तो किसी नबी का किताब में इब्राहिम का जिक्र मिलता है और ना ही इस काबा को किसी इब्राहिम द्वारा मॉडिफाई कराने का। दरअसल उस समय कबीले इस तरह के काबा पूजा करने के लिए बनाए जाते थे और फिर उनमें मूर्तियों को रखकर उनकी पूजा किया करते थे। यही काबा का असली इतिहास है और बाद में मोहम्मद ने जबरन इन कबीलों को इस्लामिक प्रैक्टिसेस अपनाने पर जोर डाला, जिसके बाद अरब में इस्लाम का उदय हुआ, जो आज लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। वही रही बात इस्लाम के बाकी परंपराओं और रिवाजों की, तो ये भी अरब के कबीलों के रहन सहन और उनके कल्चर का परिणाम है। जैसे इस्लाम में बेगुनाह जानवरों की कुर्बानी का बहुत बड़ा रिवाज है, जिसे हर मुस्लिम फॉलो करता है, लेकिन ये परंपरा भी अरब के कबीलों की ही देन है। मसलन अरब एक रेगिस्तान इलाका है और वहाँ पेड़ पौधे बेहद कम पाए जाते हैं। अधिकांश इलाका रेगिस्तान ही है, जिस वजह से उस वक्त कबीले अपने भोजन के लिए जानवरों के मांस पर डिपेंडेंट थे। इसके अलावा वो अपनी देवी देवताओं के लिए जानवरों को बलि देते थे ताकि उनके देवी देवता उनसे खुश हो जाएं।
इस तरह की उनकी मान्यता थी। यही मान्यता बाद में मोहम्मद साहब ने कॉपी करके इस्लाम की मान्यता में कन्वर्ट कर दी, जिसे आज इस्लाम में कुर्बानी कहकर जानवरों को मारा जाता है। इसके अलावा जो दूसरी मान्यता है वो है किबला, जो इस्लाम से पहले भी पूरी तरह से एग्जिस्ट करता था, जिसे यहूदी लोग अपने कल्चर में फॉलो करते थे, लेकिन इसके बाद मोहम्मद साहब ने काबा की ही अपना नया किबला बना लिया और उसकी तरफ मुंह करके सभी मुस्लिम नमाज अदा करने लगे, जो कि पहले यहूदी लोग फॉलो करते थे। इसके अलावा आज मुस्लिम जो तवाफ करते हैं यानी कि काबा की परिक्रमा, वो भी पैगन्स से कॉपी किया गया रिचुअल है। दरअसल हदीस में इस बात का जिक्र किया गया है कि पहले पैगन्स इस तरह तवाफ करते थे, जिसके बाद मोहम्मद ने इस्लाम में भी इस रिचुअल को ऐड कर दिया। इसके अलावा सही यानी कि सफा और मारवा नाम के दो पहाड़ों का चक्कर लगाना, ये भी पैगन्स से चुराया गया है, जिसका जिक्र भी हदीस में साफ मिलता है। ये एक तरह की जहालियत हुआ करती थी, जिसके बाद में मोहम्मद साहब ने इस्लाम में एक कंडीशन बनाकर अलाउ कर दिया। इसके बाद काबा के इस ब्लैक स्टोन, जिसे मुस्लिम लोग जन्नत का पत्थर मानते थे, उसे भगवान के डर से उसकी पूजा करते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि हदीस के अनुसार पैगन्स का कल्चर था। हालांकि पहले लोग पत्थर को भगवान के डर से पूजा करते थे और सिर्फ उनकी परिक्रमा लगाते थे, लेकिन मोहम्मद साहब ने कॉपी करके इस पत्थर को चूमना भी शुरू करवा दिया। इसके अलावा जानवरों की बलि के बारे में तो हम पहले से ही आपको बता चुके हैं कि किस तरह लोग खुद को जिंदा रखने के लिए जानवरों को मारते थे। इसके अलावा इस्लाम की बाकी भी सभी प्रैक्टिसेस भी अरब के पुराने कल्चर से कॉपी की गई हैं और उन्हें मिलाकर एक इस्लाम नाम का मजहब तैयार किया गया, जिसे तलवार की नोक पर पूरी दुनिया में फैला दिया गया। इस तरह आज ये मुस्लिम लोग किसी खुदा की इबादत नहीं, बल्कि सिर्फ व सिर्फ अरब के 1400 साल से भी पुराने बेबुनियाद कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। यही वजह है कि आज साइंस के जमाने में कई पढ़े लिखे मुस्लिम्स खुद को मुस्लिम न कहकर एक्स मुस्लिम बता रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस्लाम के इस कल्चर के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।